आज भी जब सदन में हम सुन रहे थे तो लेफ्ट के बहुत से ऐसे लीडर थे जो कह रहे थे कि ये तो इनजस्टिस हो रहा है गांव के लोगों के साथ। ये कब तक बेवकूफ बनाया जाता रहेगा? नहीं, इनजस्टिस हो रहा है। ये किसने कहा इनजस्टिस नहीं हो रहा है? आपने कौन कर रहा है यहाँ तो या कौन क्या कर रहा है? ये पूंजीवादी व्यवस्था। अगर आप एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, आपके देश के अंदर एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रहेगी, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, अमीर अमीर बनता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा। हम सब नक्सलवाद के विरोध में लेकर आइए। यहाँ कोई भी व्यक्ति, सबसे पहला शब्द क्या बोला था? कौन सी व्यवस्था? पूंजीवादी व्यवस्था। ओके, व्हाट आर यू वेयरिंग राइट नाउ? इज इट अ शर्ट? नहीं, अब वो आपने शर्ट पहनी है तो शर्ट क्या पहना है? क्या पहना है? इट्स अ शर्ट। ये पूंजीवाद का एग्जाम्पल है कि नहीं? कौन सी ब्रांड का शर्ट पहन के बैठे? नहीं, ये तो हम तो लोकल शर्ट पहनते हैं, लेकिन अगर इसको सरकार बताइए कौन सी लोकल शर्ट? मुझे बताइए किस गांव वाले ने बनाई है ये शर्ट? किस फैक्ट्री में बनी है ये शर्ट? सॉरी, ये डिस्कशन जो है ना, सॉरी, आपके हिसाब से सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, उसका पूरा भोग करेंगे और उसके बाद आप ज्ञान देते रहेंगे। मुझे नहीं, वो जो नक्सलवाद की जद में बैठा हुआ गांव का वो आदमी है, आपकी तरह वो शानदार पर्दे लगाकर आगे बैठा हुआ होता है, हाथ में सामने मोबाइल फोन रख के बढ़िया जूम से कनेक्टेड होके बातचीत कर रहा होता है। सुनिए, ये किसको ज्ञान दे रहे हैं आप पूंजीवाद का? नहीं, तो क्या आप क्या कहना चाहती हैं? पूंजीवाद समस्या नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था होनी चाहिए। अरे आप जैसे लोग जो ये पूंजीवाद का ज्ञान देते हैं, दुनिया के सारे मजे करते हैं, उसी पूंजीवाद में लिप्त होते हैं और नक्सलियों को और गांव वालों को बेवकूफ बनाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं आप। कौन सी बैलगाड़ी में घूम रहे हैं मुझे ये बताइए? हाँ, एसी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं आप? करते हैं कि नहीं करते हैं? बड़ी बड़ी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते? आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव, वेयर आर योर किड्स स्टडीइंग? मुझे ये बताइए। गांव के बच्चे पूंजीवाद से लड़ाई लड़े और विवेक श्रीवास्तव के बच्चे और विवेक श्रीवास्तव घूमे फिरे दुनिया भर में। हाँ, आपके पास आइडियोलॉजिकली कुछ नहीं है कहने? आइडियोलॉजिकली मेरे पास है। आई एम एक्सपोजिंग यू मिस्टर। मैं आपकी ये जो दोहरा रवैया है ना विवेक श्रीवास्तव आपका, मुझे ये बताइए कितने दिन गाँव में रहकर आए हैं आप? उन नक्सल प्रभावित इलाके में कितने दिन गए हैं? उनके हाथों में बंदूक थमाएंगे, उनके यहाँ पर सड़क तक नहीं पहुंचने देंगे, उनके यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बंद कर, कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए सर, बच्चों के हाथ में बुक तक नहीं है, सबने बंदूकें उठा ली, सब बच्चे हैं, और यहाँ पर इनको लाल सलाम करना है। हाँ, लाल सलाम बिल्कुल बोलेंगे, लाल सलाम। आप लोगों के पास आइडियोलॉजिकली कहने के लिए जब चीजें नहीं होती हैं, उस आइडियोलॉजी को विवेक श्रीवास्तव कितना आप उस पर फॉलो कर रहे हैं? शर्ट पहनेंगे ब्रांडेड, कपड़े पहनेंगे ब्रांडेड, खाएंगे महंगा 7 स्टार होटल में खाना, फ्लाइट से आएंगे जाएंगे और गांव के बच्चों को बताएंगे लाल सलाम करो। बिल्कुल लाल सलाम था है रहेगा। खुद आईफोन पे हेलो हेलो करेंगे सर? कुछ नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं बहुत ही सस्ता फोन यूज करता हूँ। और दूसरी बात, बताइए कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? सुनिए यहाँ पे No, you are weak ideologically. That is why you are coming on me. You tell me. No, I am not weak. I am just asking you a simple question. You see, you are weak. I am not weak. I am not weak. I am telling you. सर सुनिए, मैं एक महंगा फोन इस्तेमाल करती हूँ, मेहनत से कमाई करती हूँ और मैं चाहती हूँ इस देश की हर बेटी जो है महंगा फोन इस्तेमाल करे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं तो महंगा फोन इस्तेमाल करूँ और देश में गांव की कोई बेटी जो है वो बेचारी जो है ना फटे हाल घूमती रहे। मैं चाहती हूँ कि वो भी उस पेडेस्टल पर आ जाए। पर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप उधर रहना चाहते हैं और बाकी सबको आप अपनी आइडियोलॉजी का घूंट पिलाइए। वो आपके यहाँ पर कहते नहीं है, वो क्या है, क्या खा रहे हैं वो नशे वाला जो सामग्री खिलाते, ये बोलते हैं कि धर्म जो है वो नशे का सामान है। इट्स अ ड्रग, है ना, अफीम है। आप लोग ये आपकी आइडियोलॉजिकल अफीम गरीबों को खिलाना पिलाना छोड़ दीजिए। कोई अफीम नहीं खिला रहा है मैडम। और आप लोगों ने तो नारा लगा दिया था कि टेररिज्म खत्म 370 के बाद। आज आप डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे होम मिनिस्टर एक नया मुद्दा लेकर के आ गए। ईरान के मुद्दे पे जब घेरे गए तो बोला चलो नक्सलिज्म के थ्रू दिखाते हैं हमने कुछ किया। कुछ नहीं किया। क्या घेरे ये गए? फैक्ट है।
क्या घेरे गए? बिल्कुल घेरे गए हैं। कैसे? बिल्कुल घेरे गए हैं। कैसे? एंड दैट इज व्हाई ही इज डाइवर्टिंग। सर मैं इधर उधर की बात नहीं करती हूँ, मुझे पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब चाहिए। आप इधर उधर की बात कर रही हैं। आइडियोलॉजी हमारी है कि हम चाहते हैं पूंजीवाद का खात्मा हो, लेकिन उसी पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए आप जैसा आदमी चेक वाली महंगी शर्ट पहनकर बैठता है। महंगी नहीं है, तो मैंने टीवी पे मैं भी बोल सकता हूं कि आपने सस्ता कपड़ा पहना है। अब मुझे क्या मालूम किसने क्या पहना है। मैं तो कह रही हूँ, मैं आपकी विचारधारा में अग्री करने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ, मैं महंगा कपड़ा पहनती हूँ और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये देश इतना आगे बढ़ जाए कि देश की हर बेटी महंगा कपड़ा पहने। सॉरी, हर बेटी जो है वो महंगे तौर तरीकों से जिए। मैं तो कह रही हूँ एस्पिरेशनल हूँ मैं, पर आपकी तरह नहीं हूँ ना झूठी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घूमूंगी मैं फ्लाइट में, एयर टिकट्स जाकर खरीदूंगी और गांव के बच्चों को जाकर बोलूंगी लाल सलाम। बिल्कुल बिल्कुल। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं नरेंद्र मोदी, ये क्योंकि खाना नहीं है उनके पास, और यहाँ बैठकर रूबिका लियाकर लेक्चर दे रही हैं आईफोन पे। लेक्चर मुझे आप दे रहे हैं, है ना? महंगा शर्ट पहनकर, महंगी लाइफस्टाइल जीते हुए आप जो बैठकर यहाँ पर मुझे लेक्चर दे रहे हैं, मैं उसे दुनिया के सामने रख रही हूँ। रूबिका लियाकत जो है वो है सर। तो ये आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, नक्सलियों की वजह से छत्तीसगढ़ में कितना नुकसान हुआ, पश्चिम बंगाल में कितना नुकसान हुआ, झारखंड में कितना नुकसान हुआ, कितने बच्चों की जान चली गई, महाराष्ट्र सर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सबके सब जगह आपके लाल सलाम के चक्कर में क्या क्या हुआ है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। कभी सोचा कि एक आदमी नक्सली क्यों बनता है? कभी सोचा उसका क्या दुख है, क्या दर्द है? क्योंकि आप जैसे परिवार को छोड़ करके बरगलाते हैं। नहीं है, मैं नक्सलिज्म के खिलाफ हूँ, वायलेंस के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है बंदूकों से समस्याएं सॉल्व होंगी, शाजिया इल्मी जी बहुत देर। रूबिका जी आपको भी और जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं सबको सलाम, लाल सलाम नहीं, सलाम और प्रणाम। ये जो लाल सलाम की बात करते हैं वो लाल कॉरिडोर में यकीन रखते हैं। वो सच में जैसे कि आपने कहा और ये मैंने देखा है, और छोटी हैं आप रूबिका मुझसे और मैंने इसको कवर भी किया है। आप यकीन नहीं करेंगी इतनी ज़हीन महीन आलिम फाजिल बातों से अंग्रेज़ी की भाषा का यूज़ करके रोमांटिसाइज किया गया है नक्सलिज्म इस देश में। यानी खुद जैसे कि आपने कहा इनके लिए बढ़िया नेटवर्क हो, इंटरनेट भी हो, प्लेन्स भी हो, ट्रेन्स भी हो, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ये भी जाएँ और इनके बच्चे भी जाएँ। लेकिन लाल कॉरिडोर जो कि है तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक, वहाँ पूरा जो रेड कॉरिडोर है, कितने ज़िले हैं, 136 से ज़्यादा, जो घटकर अब सिर्फ 8 रह गए हैं, वहाँ पे कोई बच्चा स्कूल ना जाए। जितनी भी ट्रेन लाइन्स हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, बसों को जला दिया जाए, स्कूल में कोई पढ़े नहीं, यूनिवर्सिटी को तब भूल जाइए। यानी कि सब कुछ इनके लिए है। और ये जो है बताएंगे क्या वैचारिक फ़लसफ़ा है। ये अपने फ़लसफ़े के चक्कर में अपना ये फोर्स आइडियोलॉजी और ये पूरा फील्ड एक्सपेरिमेंट के चलते उन सारे ज़िलों के हज़ारों बच्चों को, परिवारों को वंचित रख रहे थे तरक्की से, प्रोग्रेस से। और क्यों? और सुनिए, इसका पूंजीवाद या सामंतवाद या समाजवाद, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक फेल्ड लेफ्टिस्ट एक्सपेरिमेंट है। Alright. और क्या कहा जाता है ना, कम्युनिज्म का पूरा वो जो है टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रीड। लेकिन यहाँ पे हुआ है कि पावर का नशा, इन्होंने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, इन सब लोगों को ग्रस्त रखा हिंसा में और बाकायदा एक तरह के बैकवर्डनेस में, ताकि इंडियन नक्सली कमांडर्स का दबदबा कायम रहे हैं कि होम मिनिस्टर आएंगे और डिटेल हमें बताएंगे। लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि देश के इतिहास में आज की तारीख दर्ज हो जाएगी, अब सारे के सारे ये नक्सली खत्म? देखिए, आप खुद सोचिए, 126 से लेकर 7-8, और उसमें भी अमित शाह जी ने कहा है कि एक टाइम बाउंड, इंटेलिजेंस बेस्ड, डेटा बेस्ड, सारे स्टेट से कोऑर्डिनेशन के बाद एक ऐसी प्लान्ड नीति के चलते जिसमें नीति जाहिर है, नियत सबने सुन ली है और निर्णायक कार्रवाई इसमें रही है। और आप देखेंगे उसके तहत ये काम हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है, क्योंकि मन है करने का, तो करके दिखाएंगे।